800 to $1,000 आपके पास होना चाहिए हर महीने गाड़ी का, सिर्फ सपना देखने के लिए। ठीक है, नहीं 800 में तो पूरा हो जाता है सपना। मैं तो 200 में चालू किया था फिर सपना देखते देखते 800 तक लाया। अगर मैं नया हूँ तो मेरे को मतलब 4 महीने हुए हैं। पहले कॉफ़ी ली हाँ इधर आ क्योंकि जा। दिमाग खराब हो रहा था। हाँ कॉफ़ी ली, हाँ उसके बाद गए हम हुंडई शोरूम। हाँ। मेरी कॉफ़ी खत्म होने से पहले हमने गाड़ी बैकग्राउंड दिख रहा है ना, मस्त था। पार्थ ज्यादा स्मार्ट लग रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्थ ने ले ली है गाड़ी। आप पार्थ को जानते होगे, पार्थ मेरी बहुत सारी पहले वाली वीडियोस में आया। तो जब तक पार्थ ने गाड़ी नहीं ली थी, पार्थ पहले ही कैमलूप्स के टॉप 10 एलिजिबल बैचलर में था। अरे अभी गाड़ी लेने के बाद पार्थ कैमलूप्स के टॉप 5 एलिजिबल बैचलर में आ गया है। ठीक है, तो पूरी हम पार्थ से डिस्कशन करेंगे कि भाई गाड़ी कैसे ली, क्या फाइनेंसिंग है, कितना डाउन देना पड़ा, क्या इंटरेस्ट रेट, और पूरा प्रोसेस जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मेरे को बता कि तूने गाड़ी कौन सी ली है। मैंने ली है 2023 Hyundai Elantra प्रेफर्ड सन एंड टेक ऑप्शन के साथ। टैग ऑप्शन के साथ। ये बताना जरूरी रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो टोटल गाड़ी का प्राइस क्या पड़ा है, फुल प्राइस क्या है तेरे को गाड़ी मेरे को 32,000 पड़ी है गाड़ी की फुल प्राइस, ऑन रोड प्राइस जो होती है प्राइस आपकी। 32, दैट इंक्लूड्स टैक्सेस। टैक्सेस इंक्लूड करके। इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है जो इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है इसमें। टैक्सेस इंक्लूड करके मेरे को 32,000 की पड़ी है। ठीक है, उसकी मैंने 7 ईयर्स की बाई वीकली पेमेंट्स बनवाई है। ठीक है। तो मेरे को पड़ती है अराउंड 225 to 28 बाई वीकली। तो और मेरे को उसका इंश्योरेंस, अब मेरे पास क्लास 5 आ गया तो मेरे को इंश्योरेंस बहुत चीप पड़ता है। कितना इंश्योरेंस आ रहा है? अराउंड 120-125। ठीक है, चलो इंश्योरेंस की बात हम सेपरेटली करेंगे। तो तेरी बाई वीकली क्या बन रही है? 225 to 28। तो $225 बाई वीकली, दैट मींस $550 मंथली पेमेंट तेरी गाड़ी की बन रही है। मंथली पेमेंट। ठीक है, ठीक है। और ये 7 ईयर्स के लिए है? 7 ईयर्स। ठीक, ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ टॉपिक, लेकिन गाड़ी तो 7 इयर्स तो नहीं रखने वाला, ऑब्वियसली। मतलब मौका मिला तो पे ऑफ तो मैं जल्दी करूंगा। ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। तो अभी तेरे को कनाडा में आए हुए कितना टाइम हो गया? तो मैं लास्ट टाइम मतलब लास्ट दिसंबर में ही आया था। तो मेरे को करेक्ट 1 साल हुआ है। 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीना। हाँ। तूने 1 साल वेट करने के बाद गाड़ी ली? 1 साल वेट किया मैंने तो गाड़ी ली। 1 साल क्यों वेट किया? आते ही जैसे वो नहीं दिखाते इंस्टाग्राम पे आजकल आता रहता है कि मैं अभी आया हूँ और क्या कहते हैं अभी मेरे को गाड़ी दिला दो, तो वैसा सिस्टम क्यों नहीं किया? यार मेरे को ना उस टाइम पे एक तो यहाँ की गाड़ियों की कैसे नॉलेज चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या पता नहीं होना चाहिए, इसकी नॉलेज नहीं थी। ठीक है। और मैं ऐसा बंदा भी नहीं हूँ जो कार के इंजन के बारे में बहुत ज़्यादा ही जानता हूँ कुछ। ठीक है, ठीक तो है। मेरे को बस इतना था कि एक गाड़ी लेनी है पर अच्छी लेनी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शंस 2-3 थे। अगर मैं नया हूँ तो मेरे को मतलब 4 महीने हुए हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड हैंड कार्स देख सकता था। ठीक है। नई कार तो मैं देख ही नहीं सकता था क्योंकि मेरी क्रेडिट स्कोर अच्छी थी नहीं। तो मेरे को कुछ उस पर डील अच्छी मिलनी थी नहीं, कोई चांस नहीं था। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है। यार बाहर है ना, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, तो अभी हम अंदर आ गए। ठीक है, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही थी बाहर। थोड़ा सा अब मेरे को बता कि ये गाड़ी के लिए तूने डाउन पेमेंट कितनी करी, तेरे को पैसे कितने देने पड़े? ठीक है, तो मैंने इसकी डाउन पेमेंट $0 की है। तो मेरे को कुछ भी पैसा मतलब अप फ्रंट तो नहीं देना पड़ा। $100 देने पड़े थे, वो चलो उसको मैं डाउन पेमेंट में नहीं गिन रहा हूँ। तो मैंने $0 डाउन पेमेंट की है। मैंने बाई वीकली जितनी भी मेरी पेमेंट आ रही है वो $0 डाउन पेमेंट पे है। तो अगर बाई चांस मैं $5,000 या $8,000 डाउन करता तो मेरी बाई वीकली पेमेंट कम हो जाती। ठीक है, वो हाँ, बट मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कैश की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं उस चांस में था कि मैं जब तक मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म नहीं होती तब तक मैं गाड़ी पे डाउन नहीं दूँ। और जैसे मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाए तो मैं लोन या तो कम करा लूँगा या उसमें कुछ पे करके उसका कम वो बाद में देख सकते हैं हम। ठीक है, अब मेरे को बता कि तेरा बिना क्लास 5 के इंश्योरेंस कितना था और अब क्लास 5 जिसको नहीं पता, ब्रिटिश कोलंबिया में जो फुल लाइसेंस होता है उसको क्लास 5 बोलते हैं। क्लास 5 से पहले आपका लर्नर्स लाइसेंस होता है। तो लर्नर्स में मेरा इंश्योरेंस 123 बना है। ठीक है, उसमें 3 मिलियन कॉम्प्रिहेंसिव है और रोड साइड आपका जो पैकेज असिस्टेंस होता है वो है, और बाकी सारी चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव है। तो कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, फॉर वी मूव फर्दर, मेरे को ये जानना है कि तूने क्या ये अपनी Hyundai की इलांट्रा ही क्यों ली, और तेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, और ऐसा क्या इलांट्रा में ऐसा क्या खास आ रहा है? ठीक है, तो पहले मेरा यूज़ कार का मन हुआ था बीच में। मैं कारें देख भी रहा था बट मेरे को इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी यूज़ कारें। ठीक है, किलोमीटर ज़्यादा थे किसी के कि कोई महंगी दे रहा था। और उस टाइम पे कार मार्केट तो अभी भी चलो बहुत ज़्यादा बहुत गंदा हो रखा है। तो फिर मैंने ऑप्शंस उसमें फिर मैंने न्यू कार का डिसाइड कर लिया था 8 महीने बाद ही। मतलब जब मैं कनाडा आया उसके 8 महीने बाद से मैंने न्यू कार का डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया, बहुत सारी चीज़ें देखी कैसे बजट बैठेगा, कैसे मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद मैंने कार बुक करा दी थी अक्टूबर में। ओके, ठीक है, ओके, अक्टूबर में मैंने कार बुक कराई। उसके बाद मेरे को बोला गया कि मेरे को 4-5 महीने बाद कार मिलेगी। ओके। तो मेरी जो एक्चुअल कार डिलीवरी थी, पहले मेरी ग्रे कलर थी जो मैंने बुक की थी, वो मेरे को मिलने वाली थी जैन में, बट दिसंबर में उन्होंने बोला कि वो फेब मार्च हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला
कि आप बात कीजिए। एक बंदा था जिसकी होंडा इलांट्रा आ रही थी वाइट कलर में, यही वाली कार, उसने टूसॉन ले ली। ओके, तो ये कार एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, ओके, तो मैंने ये कार ले ली। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मेरी मतलब मेरे को ये वाली गाड़ी जल्दी मिल गई। ठीक है। तेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे इलांट्रा के अलावा? ऑप्शन इलांट्रा के अलावा होंडा सिविक, आपकी इलांट्रा, मैंने एक बार वो भी देखी थी आपकी किया सेल्टॉस ऑल व्हील ड्राइव। ओके, ओके, ठीक है। और मैंने देखे थे टोयोटा कोरोला, बट मेरे को टोयोटा पसंद नहीं, तो फिर मैंने वो इतना बहुत नीचे रखा था। कोरोला की वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है, वेटिंग भी बहुत ज़्यादा है। वेटिंग है। ठीक है। और आपका एक माजदा 3 देखी थी मैंने, वो भी अच्छी कार है। माज़दा 3 अच्छी गाड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अमेरिकन देखी कार्स क्यों नहीं, फोर्ड नहीं और ये सब? अब जैसे अगर मैं एक्चुअल बाई वीकली पेमेंट्स में आपको बताऊँ ना, हाँ, तो फोर्ड मस्टैंग भी 230 Exactly. 235 में आ जाती है, तो मतलब मेरे को $10-15 ही महंगा पड़ता है। Exactly. और दूसरा, मेरे को अभी गाड़ी चाहिए थी कि मतलब मेरी किस्तें आसानी से निकल जाए, मेरी सर्विस आराम से हो जाए और मेरा माइलेज अच्छा आ जाए। एग्जैक्टली। इसका माइलेज कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। तो सेम बाई वीकली पे V6 लेके तू अपना पेट्रोल का खर्चा 4 टाइम्स कर लेगा एटलीस्ट। 4 टाइम, हाँ, आराम से जाता है। क्योंकि ये तो मेरी $60 $70 में तो फुल हो जाती है बेचारी। तो मेरा ये ऑप्शन था कि मैं, हाँ, सबको मस्टैंग तो यार मस्टैंग है अब है तो सही, बट फिर मेरे को है कि एक बार मैं अच्छी ही लूंगा, तो मैं इसको 2-3 साल बाद, ठीक है, मतलब जब तक तू अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है, हाँ, तब तक लाइफ स्टार्ट करने के हिसाब से दिस इज अ वेरी नाइस कार। हाँ। अब मेरे को थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर्स के बारे में बता। बहुत लोगों को यहाँ पे नहीं पता क्रेडिट स्कोर क्या होता है। मैंने ऑल्दो एक वीडियो में ट्राई किया बताने का कि क्रेडिट स्कोर कैसे होता है, तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद तो बताइए कि क्रेडिट स्कोर जब आप कनाडा आते हो तब आपका बेसिक एक क्रेडिट स्कोर होता है, जो जब से जो मिनिमम जो भी होगा वो आपको बेसिक एक क्रेडिट स्कोर दे देते हैं। ठीक है। क्रेडिट स्कोर से ज्यादा व्हाट मैटर्स इज आपके क्रेडिट की एज कितनी है। ठीक है, आपका मान लो लैंड होते ही आपका क्रेडिट स्कोर 600 है, लेकिन अगर आप कनाडा में लैंड होते ही अगले दिन अगर आप कुछ फाइनेंस कराने जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको वो फाइनेंस, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, होने को हो भी सकता है, आजकल तो क्या क्या नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स काम में आते हैं। तो तू बता, तेरा क्रेडिट स्कोर तूने किस तरीके से प्लान आउट किया कि तेरा सबको जीरो डाउन तो पे मेरे को क्रेडिट स्कोर के बारे में कनाडा आने से पहले थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस देखे थे कि होता क्या है। मेरे को इतना तो पता लग गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने, जब मैं कनाडा आया, बाकी सबसे मैंने पूछा, तो उसमें मेरे को पता चला कि क्रेडिट स्कोर आपका सबसे मेन स्कोर होता है यहाँ पे, आपके एग्जाम के स्कोर से भी ज़्यादा आपकी डिग्री के स्कोर से भी ज़्यादा। ठीक है, आपके क्रेडिट स्कोर पे ही आपका पूरा कनाडा का फ्यूचर टिका हुआ है। ठीक है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर नहीं है तो आप फोन, घर तो क्या, फोन भी नहीं ले सकते, आप $1000 का फोन भी फाइनेंस नहीं करा पाओगे। यस। ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि कितना स्कोर अच्छा होता है, स्कोर कैसे बनता है, कैसे खराब होता है, ये सारी चीज़ें मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपसे ली, थोड़ी किसी और से ली। तो फिर मेरे को उसमें ये पता लगा कि आपका क्रेडिट स्कोर, एक तो आपको पे ऑफ, आपका जो क्रेडिट बिल आ रहा है उससे टाइम से, पर क्रेडिट स्कोर, उससे पहले आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है उसका आप या तो 10% से अंदर यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बट अगर 30% से अंदर आपका बिल आ रहा है गुड, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा इंप्रूव होता है। और ये मैंने 2-3 महीने में देखा, मेरे को तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा आ गया था जब मैंने 10% से नीचे रखा। उसके बाद मैंने देखा लाइन ऑफ क्रेडिट्स होती हैं, उनसे इम्प्रूव होता है। ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट का कोई एग्जांपल इस तेरा फोन जो तूने फाइनेंस करा, फोन जैसे मैंने फाइनेंस करा रखा है। ठीक है। तो अब फोन, अब वैसे तो आप फाइनेंस ले रहे हो तो क्रेडिट स्कोर डाउन जाता है, बट अगर आप वही लोन जो आपने फाइनेंस कराया है वो आप पे ऑफ करते हो तो वो क्रेडिट स्कोर और अच्छा जाता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर का सिर्फ यही फायदा नहीं कि आपको फाइनेंस आपको गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, ऐसा फाइनेंस हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट रेट भी सबसे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अगर सेम इंसान को 10% 11% किसी को मिल रहा है और सेम किसी को 5% 4.5% मिल रहा है, बहुत फर्क पड़ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी बात से व्हाट इज योर कार की फाइनेंसिंग किस इंटरेस्ट रेट पे हुई है? ठीक है। तो मेरी कार की फाइनेंसिंग हुई है 649 पे। मेरे को 599 प्रॉमिस किया गया था। ठीक है। बट बैंक ऑफ कनाडा ने रेट्स बढ़ा दिए थे, बीच में न्यूज़ आई थी, तो yes. 649 हो गया था वो। ठीक है। इन जनरल पूरी होंडा ही ने किया था ठीक है। कनाडा। देखो, सबसे बेस्ट आपको अगर लोन चाहिए होता है तो आपका क्रेडिट ब्यूरो ही देता है। ठीक है। ठीक है, उससे बेटर आपको कोई दे नहीं सकता। बट होता क्या है, अब जैसे मेरे को 1 साल ही हुआ है तो मेरे पास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है ठीक है, हाँ। कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ बहुत ज़्यादा चीज़ें। ठीक है। या तो मैंने अपना क्रेडिट स्कोर जितना मैं बिल्डअप कर पाया नई गाड़ी के लिए, मेरे को माइंड में तो था ये कि मेरे को लेनी है, तो मैं जितना बिल्ड कर पाया, जैसे बिल्ड कर पाया, मतलब 2 क्रेडिट कार्ड रखना, ये सब वो सब जो भी आपका पूरा है, उसके मैंने बेस पे एक, और बाकी लोगों से पूछ के मैंने एक पता किया कि इतना स्कोर, एक पर्टिकुलर स्कोर अबव 720 730 इज अ गुड स्कोर। ओके, आपको अच्छी डील्स मिला सकता है। ठीक है। एंड अगेन क्रेडिट्स, क्योंकि मैं क्रेडिट स्कोर्स में ही काम करता हूँ, मेरे जॉब इज फाइनेंसिंग, तो क्रेडिट स्कोर, अच्छा क्रेडिट स्कोर होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स अटैच होते हैं।
पार्थ ने बहुत सिंपली समझा दिया। आई रियली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि क्रेडिट स्कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानो, पढ़ो, उससे आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो यार बहुत सारे लोगों का ये होगा कि भाई स्टूडेंट लाइफ में क्यों गाड़ी ले ली। जब मैंने ली थी मेरे पास भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत या सही है, इट्स योर पर्सनल डिसीजन, लेकिन तूने क्यों स्टूडेंट लाइफ में गाड़ी ली है? स्टूडेंट लाइफ में तो बोलते हैं कि पैसा बचाओ और ये मत करो वो मत करो, तो क्या तेरी इनकम बहुत ज़्यादा है या क्या है, क्या सीक्रेट है? तो मैं एक तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने गाड़ी क्यों ली और मैंने कब डिसाइड किया। ठीक है, आजा। तो मैं एक बार एबरडीन था, एबरडीन में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं एक बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे ना बसेस कैंसिल बहुत फ्रिक्वेंट हो रही थी। तो मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ, मैं अपने घर जाने का वेट कर रहा, 20 मिनट बाद एक बस आई, बस थी ऐसा गूगल मैप्स में दिखा रहे थे, पर वो आई नहीं। फिर मैंने टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर भी बता दे। माइनस 25, ठीक है। फिर मैं दूसरी गाड़ी, और हवा चल रही थी, -25 टेम्परेचर दिक्कत नहीं, हवा मेन बहुत बड़ी दिक्कत है। और उधर वाले बस स्टैंड पे होमलेस लोगों ने सारे शीशे तोड़ रखे हैं, तो उधर कोई शीशा नहीं है, मतलब जो बस स्टैंड के शीशे होते हैं। अरे नहीं है वो। तो मैं ठंड में खड़ा हुआ, मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कॉल किया हुंडई नहीं, दो चार लोगों को कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। हैरी ने उठा लिया फोन। हैरी के साथ में गया, पहले कॉफी ली। पहले कॉफी ली, इधर आ, क्योंकि दिमाग खराब हो रहा था। कॉफी ली, उसके बाद गए हम हुंडई शोरूम। मेरी कॉफी खत्म होने से पहले हमने गाड़ी भाई ये है, ठीक है। इनकम हो तो इतनी हो, नहीं तो नहीं। अब इनकम का मैं आपको ये बता दूं। अच्छा हाँ, इनकम का बता मेरे को। मेरा पहले को प्लान ऐसा नहीं था, क्योंकि 20 आवर्स आपकी लिमिट थी एक पहले काम करने की, ठीक है। तो अब वो लिमिट हट चुकी है, तो मैं अब काम ज्यादा करके ऑब्वियसली गाड़ी का तो मैं आराम से निकाल ही सकता हूँ, बाकी चीजें भी मैं एक्सपेंस इजीली निकाल सकता हूँ। IRCC विद द क्लच। IRCC आई ठीक है। उधर IRCC ने रूल दिया, इधर यहाँ IRCC ने रूल चेंज किया, यहाँ भाई ने गाड़ी बुक करा दी। मैं कर लेता हूँ। तो मतलब यही है कि भाई 20, अच्छा ये बता, जब तो अगर 20 घंटे की लिमिट होती तो तू गाड़ी लेने के बारे में सोचता? नहीं, फिर नहीं हो पाता, मुश्किल था। नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा 20 घंटे की लिमिट में नहीं होता। 20 घंटे की लिमिट, ये सिर्फ तू इसीलिए तू ये कर रहा है क्योंकि टेम्परेरी रूल चेंज है? क्योंकि टेम्परेरी रूल चेंज हुआ है। मेरी 1 साल में ग्रेजुएशन भी होने वाली है, तो मैंने ये रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क था जो मैंने हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर मेरे को नहीं पता, हो सकता है रूल चेंज हो जाए, वापस 20 ईयर की लिमिट आ जाए। अब बात करते हैं गाड़ी से क्या एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, वापस अंदर चल। अब मेरे को ये जानना है कि गाड़ी से कमाई हो रही है कि नहीं? अच्छी कमाई हो जाती है, स्पेशली क्लास 5 आ गया मेरे पास, तो मेरे पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है, ओके, क्लास 5 लाइसेंस है, तो मैं इजीली मोबिलिटी एक सर्विस होती है यहाँ पे, आपको गाड़ी से वो गाड़ी देते हैं आपको, उससे चक्कर लगाना होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीट दे देते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं, कोई दंगे तो नहीं कर रहा। और गाड़ी से अगर तू सिक्योरिटी करता है तो ऑफ कोर्स दो दैट पेज मोर देन, हाँ, तो वो नॉर्मल पे जो सिक्योरिटी की होती है उससे ज़्यादा ही होती है। हाँ, तो वो बेसिक से कम $5, $6, $7 ऊपर होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर तेरे पास गाड़ी है और ये सब तेरे पास है, गाड़ी भी मेरी नहीं होती उधर। अच्छा, वो तो मैं, अच्छा तू बता रहा है कि क्लास 5 बनाने का तेरे को ये फायदा हाँ, मेरे को ये फायदा हुआ। गाड़ी से स्पेसिफिकली और एक्स्ट्रा क्या इनकम हो रही है? अब गाड़ी से क्या इनकम हो सकती है? आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, आप पिज्ज़ा डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है, जो पिज्ज़ा आपके डोमिनोज की जॉब है वो। अच्छा पता, मैं ऐसी अभी कुछ दिन पहले ऐसी मजाक के लिए स्किप कर रहा था, बाय द वे, ऐसी देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तू स्किप कर रहा है गाड़ी से? मैं स्किप कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपकी स्किप से, अब मेरे पास सर्विंग एट राइड भी है, तो स्किप से ना आपको अल्कोहल डिलीवरी हो जाती है। ओके, ठीक है, ये है क्या? तो जैसे ही मैंने वो सर्विंग एट राइड अपना स्किप में डाला, मेरे को ना ऑर्डर्स बहुत ज्यादा के बचने लगे। बहुत बढ़िया, कि मतलब 20, 25, 30 टिप्स होती है कि अल्कोहल डिलीवरी टिप्स होती है। तो मैं कहा चलो ये भी अच्छा चीज थी, तो इससे अच्छी इनकम हो जाती है मेरी। देख रहे हो? तो भाई गाड़ी आने की वजह से आई एम गोना अज्यूम कि तेरा मतलब जॉब करना इजी हो जाएगा, तो यू कैन डू मोर जॉब। तो अभी तू टोटल कितनी जॉब कर रहा है, क्या है तेरा अभी वर्किंग कंडीशन? मैं इन टोटल 2 जॉब्स करता हूँ। ओके, ठीक है, एक मेरी रिटेल इंडस्ट्री में है, एक मेरी फूड इंडस्ट्री में जॉब है, ठीक है, और तीसरी मैं ये जॉब का डिलीवरी ड्राइवर। तो इन एसेंशियली तो तू 3 जॉब कर रहा है ना? 3 जॉब कर रहा हूँ मैं, हाँ। क्या और क्या नहीं, पर ऐसा नहीं है ना, घंटे नहीं, बाय चॉइस कर रहा है यार, बाय ऐसा चॉइस मतलब कर रहा हूँ। हाँ, कोई मतलब force मैं तो नहीं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरे में बहुत ज्यादा मतलब 80 घंटे वाला बंदा नहीं हूँ मैं 30-35 इतना ही हूँ। हाँ, ठीक है। एक और सवाल मेरे मन में रह गया था कि एसयूवी क्यों नहीं ली, सेडान क्यों ली है? बजट को छोड़ के, ऑफ कोर्स बजट को छोड़ के भी, और मेरे को सेडान ही ज़्यादा अच्छी लगती है एसयूवी से। ठीक है, तो मेरे को मतलब इंडिया में मेरी सेडान ही प्रेफरेंस थी, यहाँ पे मेरी सेडान ही प्रेफरेंस थी। ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस। ऑल्दो एसयूवीज यहाँ की रोड की कंडीशंस के हिसाब से बेटर है। ठीक है, बीसी में
डीसी में थोड़ा आप चला Up and down सकते चल हो, जाता है, बट नॉट इन टोरंटो और मॉन्ट्रियल ये सब तो बिल्कुल इस सब जगह बिल्कुल नहीं, जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा होता है। अल्बर्टा में भी इनफैक्ट आई वुड प्रेफर अ एसयूवी, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ठीक है, चल ये फ्यूल बता दिया, सब कुछ बता, इंश्योरेंस। तो एक टोटल कर ले कि मंथली तेरा इतना तो भाई आ ही रहा है, तो तेरा तो हो गया मंथली $550 तेरा उसका, उसके बाद 150 तेरा हो गया इंश्योरेंस, तो ये हो गया कितना 700, उसके बाद $700 ये हो गया, उसके बाद फ्यूल ऐड कर। फ्यूल आपका अब मेरे को ना इसमें जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा मतलब क्योंकि नई नई कार थी वो मैं समझ गया था नया इंजन है, क्या क्या एवरेज आ रही है? 8 टन की स्टार्टिंग में एवरेज आ रही थी, अब अराउंड 14-15 लीटर्स 14-15 आ रही है? 14-15 वाह यार, 14-15 तो बहुत अच्छी। किलोमीटर पर लीटर। मेरी तो 11.5 ही है एवरेज यार, मैं चलाता भी थोड़ा। हाँ तो फिर वो, और मैं ये स्मार्ट मोड में चलाता हूँ। हाँ अच्छा, अगर इको मोड में चलाऊँ तो एक और ले लो। ठीक है, तो हाँ तो ये हो गया। उसके बाद फ्यूल तू कितना डला रहा है महीने में? फ्यूल मेरा महीने का एक्सपेंस मान लो आप, अगर मैं डिलीवरीज करता हूँ साथ में तो $200, और अगर डिलीवरी ना करूँ तो मेरे को इतनी लगता कि इतना कुछ ज़्यादा मेरी चल रही है, तो 700 प्लस 200 उसका तेरा फ्यूल का। फ्यूल लिखना। और अगर मैं मानूं कि तेरी साल की सर्विस को मैं 12 से डिवाइड कर लूँ तो $100 तो महीने का मिसलेनियस तो मान ही ले। $100 मिसलेनियस महीने का ज्यादा हो गया, कम करो। ज्यादा हो गया 50 मान ले। नहीं है तभी तो मस्टैंग नहीं ली। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो यार, $800 to $1,000 आपके पास होना चाहिए हर महीने गाड़ी का, सिर्फ सपना देखने के लिए। ठीक है, नहीं 800 में तो पूरा हो जाता है सपना। मैं तो 200 में चालू किया था फिर सपना देखते देखते 800 तक लाया। ठीक है, ये देख लो, ये सबको एनकरेज कर रहा है गाड़ी ले। अबे हमें एनकरेज नहीं करना, एनकरेज नहीं कर रहा यार। देखो मैंने 4 महीने पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बिठाई तब जाके मैंने ली है। मैं मतलब इंडिया से वैंकूवर, इंडिया गया हुआ था मैं, तो इंडिया से मैं वैंकूवर लैंड किया, 1-2 दिन वैंकूवर में रुका दोस्त के पास, फिर वैंकूवर से मैं कैमलूप्स आया, नेक्स्ट डिलीवरी ले ली। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है सब्सक्राइब करने से। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, कुछ ना कुछ फन हम इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉमेडी इंस्टाग्राम पे चलती रहती है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। पार्थ का भी इंस्टाग्राम मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, पार्थ को भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।